नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट फॉर इंडिया दोस्तों, इसरो के द्वारा हम सभी को एक बार फिर से सरप्राइज दिया गया है। बिकॉज अभी इसरो ने हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल जिसको NGLV के नाम से जानते हैं, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर कल ही सामने आई है। एंड ये वाला जो लॉन्च व्हीकल है, ध्यान से सुनिएगा, ये दोस्तों भारत का जो सबसे ज्यादा फिलहाल हमारा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 है, उससे भी 3 गुना ज्यादा कैपेसिटी रखता है। आपको बता दूं, GSLV Mark 3 दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट में 10,000 किलोग्राम की पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। लेकिन जो हम लोग यहाँ पे NGLV को बना रहे हैं, ये 30,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको LEO ऑर्बिट में ले जा सकेगा। एंड इतना ही नहीं, इसमें 2-3 फीचर्स और हैं जो कि इसको स्टैंड आउट करवाते हैं। सबसे पहली बात, ये वाला जो लॉन्च व्हीकल हम लोग तैयार कर रहे हैं, इसमें इसरो का कहना है कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज होगी, इसको हम लोग 15 से 20 बार तक रीयूज कर पाएंगे। यानी कि ये हमारा एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की तरह काम करेगा। एंड थर्डली, ये दोस्तों हमारे अमेरिका का जो जाना माना, उनका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रॉकेट है स्पेसएक्स का फैल्कन 9, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली एंड उससे भी ज़्यादा हाइट में ये बड़ा होने वाला है। आपको बता दूं, स्पेसएक्स के फैल्कन 9 की जो हाइट है ये हमें 70 मीटर देखने को मिलती है। अगर मैं हमारे GSLV की हाइट की बात करूं, ये दोस्तों हमें 43.5 मीटर्स देखने को मिलती है। लेकिन हम लोग जो NGLV तैयार कर रहे हैं, इसकी जो हाइट है दैट इज ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 92 मीटर्स। यानी कि ये हाइट में तो इससे ज़्यादा होगा ही होगा, लेकिन इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है ये दोस्तों फैल्कन 9 से भी हमें ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। एंड ये इसलिए भी बहुत स्पेशल खबर बन जाती है बिकॉज दोस्तों सरकार के द्वारा ये वाला जो प्रोजेक्ट था, इसको सैंक्शन जस्ट अभी सितंबर 2024 में ही किया गया था। लगभग 8,000 करोड़ रुपए हमने इसरो को इसके लिए सैंक्शन दिए थे। एंड इन 4 महीनों के ही अंदर अंदर इसरो ने इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको यहाँ पर ऑलरेडी तैयार कर लिया है, जिसके बेसिस पर बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि इसके बनने में जो टोटल समय लगना था, वो टोटल समय भी अब हमें बहुत ज़्यादा कम होता हुआ देखने को मिलने वाला है। बात करेंगे इस व्हीकल के बारे में, क्या क्या इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसमें अलग कर रहे हैं कंपेयर टू दी GSLV Mark 3, और इसके क्या फ़ायदे भारत को होने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी UPSC रिसोर्सेज हैं वो सभी के सभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिए हैं। फिर भले वो करंट अफेयर मैगजीन्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, PDFs हो, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आप इस साल के पेपर में अपीयर कर रहे हैं तो उसके भी आपको फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए गए हैं, और NCERT नोट्स की समरीज भी अब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाई गई हैं। फिर भी कोई भी डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है, तो आप लोग डायरेक्टली इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है दोस्तों, एज ऑफ जनवरी 2025 जो लेटेस्ट अपडेट सामने आया है वो ये है कि NGLV की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो डिज़ाइन वर्क है अब उस पे काम होना शुरू हो चुका है। आपको बता दूं, इसको लेकर जो ऑफिशियल अप्रूवल था ये सितंबर के महीने में 2024 में दिया गया था। विद इन 4 मंथ्स टाइम इसरो ने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट कर लिया है, और कहा गया है कि इसकी जो डेवलपमेंट है ये अब 8 सालों में 2032 तक पूरी हो जाएगी। इसमें भी क्योंकि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन को लाइटनिंग फास्ट स्पीड पे पूरा किया है, तो पहले ये 9 ईयर्स का टाइमलाइन था, लेकिन अब ये भी दोस्तों कम होकर 8 ईयर्स में ही हम लोग इसको डेवलप करने वाले हैं। नाउ अगर मैं इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो सबसे पहला फीचर तो इसके पेलोड कैपेसिटी की बात आती है। इसकी जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी होगी फॉर दी लो अर्थ ऑर्बिट वो दोस्तों 30 टन यानी कि 30,000 किलोग्राम की होने वाली है।
जो कि सीधा सीधा हमारे इंडिया का फिलहाल जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जिसको हम लोग LVM-3 के नाम से भी जानते हैं, उससे सीधा सीधा 3 गुना होने वाली है। दोस्तों LVM-3 की जो कैपेसिटी लो अर्थ ऑर्बिट की है वो 10,000 किलोग्राम की है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की 4,000 किलोग्राम की है, लेकिन NGLV की जो कैपेसिटी है ये सीधा 30,000 किलोग्राम की होने वाली है। दूसरी बात, इसरो जो इसको अब तैयार कर रहा है, तो इसरो इसको अब एक मॉड्यूलर डिज़ाइन के माध्यम से तैयार कर रहा है, यानी कि ऐसा नहीं कि आपको जो पूरा का पूरा व्हीकल है वो एक साथ तैयार करना होगा। अभी क्या कर रहे हैं कि अलग अलग जो इसके कंपोनेंट्स हैं, जो इसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, इनको सेपरेटली तैयार किया जाएगा, यानी कि कल को अगर हमें यही वाला व्हीकल बल्क प्रोडक्शन में करना है तो हम लोग जल्दी से कर सकें, बिकॉज मॉड्यूलर डिज़ाइन होगा। उसके अलग अलग मॉड्यूल्स को तैयार किया एंड उसको एक साथ ला करके जोड़ देंगे, तो इससे जो टर्न अराउंड टाइम, जिसको टैट कहा जाता है, वो कम हो जाएगा एंड इससे जो हमारा बल्क प्रोडक्शन का ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ पर पूरा हो जाएगा। अगर इसमें फ्यूल की बात करूँ तो अभी जो रिपोर्ट्स में सामने आया है, बताया गया है कि अलग अलग तरह के ग्रीन प्रोपल्शन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाएंगे, इंक्लूडिंग सेमी क्रायोजेनिक इंजन्स, लिक्विड ऑक्सीजन विद केरोसिन या मीथेन का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। नाउ ये वाले NGLV से हम लोग अचीव क्या करना चाहते हैं? पहले तो ऑब्वियसली जो हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, इनको तो लॉन्च करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जो कि हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, जो कि दोस्तों भारत का खुद का डेडिकेटेड स्पेस स्टेशन होने वाला है, उसके लिए जो हमारी ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशंस होंगी, उनको कैरी आउट करने के लिए हम लोग NGLV का इस्तेमाल करने वाले हैं। जो लोग भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में नहीं जानते, ये दोस्तों आपको बता दूं, इंडिया का, इसरो का ही एक ऑब्जेक्टिव मिशन है यहाँ पर, जिसको कि हम लोग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। इसको लेके टाइमलाइन अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, कोशिश यही है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग इसको रेडी करेंगे एंड देन इसके अंदर जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट हमारी मिशंस जाएंगे, उनको ही हम लोग NGLV के माध्यम से भेजने वाले हैं। उसके अलावा जो एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि NGLV में हमें देखने को मिलेगा, वो है इसका रीयूजेबिलिटी का फीचर। इसरो ने बताया है कि इसकी जो फर्स्ट स्टेज होने वाली है, उसको इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि उसको 15 to 20 टाइम्स हम लोग रीयूज कर पाएंगे, और बल्कि उसमें अलग अलग तरह की जो क्षमताएं हैं वो भी इंक्लूड करवाई गई हैं। सबसे पहली क्षमता वो है वर्टिकल टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की। ये देखिए दोस्तों, स्पेसएक्स के जो रॉकेट्स होते हैं, ये बिल्कुल वर्टिकल टेक ऑफ वो तो हम भी कर पाते हैं, लेकिन साथ में जो वर्टिकल लैंडिंग है, यानी कि लैंडिंग के टाइम पे इसको अगर आपने रिकवर करना है, आपके व्हीकल को आपने डिस्ट्रॉय नहीं करना, तो वो वाला फीचर भी अब हमें इसमें अवेलेबल होता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी बेसिस पर इसमें जो हमारी लॉन्चिंग की कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और यही मेन रीज़न था कि गवर्नमेंट ने 8,000 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए सैंक्शन किए थे, बिकॉज लॉन्ग टर्म टारगेट यही है कि पैसे भले हम लोग आज लगा रहे हैं, लेकिन कल को जो हमारी कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी, एंड दूसरी बात, हमारी जो हर लॉन्च में जो हमारी कॉस्टिंग आती है, वो भी पर लॉन्च हमारी जो कॉस्टिंग है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड ऑब्वियसली अगर हम लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो हम लोग एक एलीट लिस्ट में एंट्री कर जाएंगे दोस्तों। फिलहाल इस लिस्ट में कहने के लिए तो कई सारे देश हैं, लेकिन मेनली अमेरिका ही है जो कि अपने स्पेसएक्स कंपनी के माध्यम से अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स को लॉन्च करता है, सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है, और उन लॉन्च व्हीकल्स को प्रॉपरली रिकवर भी कर लेता है। और तभी अगर हमारा भी ये तैयार हो जाएगा तो हम लोग भी उस लिस्ट में ऑफिशियली एंट्री कर लेंगे। वैसे आपको बता दूं, इसको प्लीज़ कंफ्यूज मत करिएगा एक दूसरी डेवलपमेंट के साथ, बिकॉज इसरो जो है वो साइमल्टेनियसली हमारे जो करंट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनको भी रीयूजेबल बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। उसको लेकर हमने हमारा जो विकास इंजन है, जो लिक्विड विकास इंजन है, उसका सक्सेसफुल रीस्टार्ट होना भी डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है। इसको लेकर भी डेवलपमेंट जस्ट आज से एक हफ्ता पहले ही आई थी, और उसको लेकर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। एंड इवन हम लोग एक सेपरेट पुष्पक व्हीकल पर भी काम कर रहे हैं, जिसकी हमने जो लैंडिंग है वो भी हमने प्रॉपरली करवा दी है, एंड वो भी हमारा एक सेपरेट प्रोजेक्ट है जहां पर हम लोग रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट सेपरेटली चल रहे हैं, और जो NGLV का प्रोजेक्ट है ये सेपरेटली चल रहा है, यानी कि हम लोग बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को
लो अर्थ ऑर्बिट में, हाई अर्थ ऑर्बिट में भेजेंगे एंड साथ में हमारी जो उसमें स्टेजेस होंगी वो रीयूजेबल स्टेजेस भी बनाई जाएंगी। देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है, डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।